हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी। दोस्तों, ये आज का न्यूज है। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि नया शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेके क्या मेंशन किया गया है। साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने नया शिक्षा नीति के ऊपर में क्या क्या पॉइंट मेंशन किए हैं, क्या क्या उनका राय है। वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में झारखंड टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। जितना चैप्टर से सारे को मैं कंप्लीट कराऊंगा। ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स मेरा हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। साथ में मैं बहुत सारे एमसीक्यू भी डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आप अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप जरूर ऐड हो जाइए। क्योंकि जो भी मैं क्लास लेता हूं उसका पीडीएफ फाइल मैं शेयर करता हूं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आइए जान लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप बदलेगा। अब साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। इसका आयोजन राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार राष्ट्र स्तर पर करेगी। इसका प्रावधान नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। 2020 में नया शिक्षा नीति जिसको कैबिनेट से अभी तक अप्रूवल मिल चुका है, वहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि टेट परीक्षा साल में 2 बार होना चाहिए और सी टेट को हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे और उसी के आधार पे ही बहाली करे। केंद्र की सेंट्रल टेट लागू होने पर राज्य में नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकेगी। वर्तमान में 2012 और 2016 के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। दुख की बात यह है कि 8 साल में ओनली 2 टाइम्स हुआ है। 2012 में हुआ था और 2016 में लास्ट हुआ था। मतलब लास्ट 4 साल से 2020 भी खत्म होने वाला है। 4 साल में एक बार हुआ है आपका झारखंड टेट। 2016 में जो क्वालिफाइड किए गए थे उनको बेचारा को अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है बहाली के लिए। साथ ही 2016 में टेट क्वालिफाइड किए 50,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। उनको एक बार भी मौका नहीं मिला है। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के नए स्वरूप पर आपत्ति जगाई है। जो नया शिक्षा नीति 2020 में इम्प्लीमेंट होने वाला है, होने जा रहा है, इसके ऊपर में भी हमारे शिक्षा मंत्री आपत्ति जताए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि उनका क्या क्या आपत्ति है। शिक्षा नीति में देश स्तर पर आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सबसे पहले आयोग का गठन होगा। मतलब एक कमेटी को गठन होगा पूरा भारतवर्ष में, जो इसके लिए करिकुलम तैयार करेगी। इसके लिए करिकुलम तैयार करेगी। इसमें राष्ट्रों की क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जा सकेगा। जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, ताकि संबंधित राज्य के छात्र छात्राओं को समस्या ना हो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों में गुणवत्ता होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। अच्छे शिक्षक होंगे तो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होगी और बच्चों की भविष्य बेहतर होगा। इनको एक ही प्रॉब्लम है रीजनल लैंग्वेज को लेके, जिसके लिए उन्होंने बोल रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष में एक कमेटी तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसका करिकुलम बनेगा। लेकिन राज्य द्वारा आयोजित होने वाले टीईटी की जगह केंद्र की सीटेट होने से राज्य के अभ्यर्थी पिछड़ सकते हैं। ऐसे में देश स्तर पर टीईटी उचित नहीं होगा। तो उन्होंने जो सीटेट को हर एक स्टेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये चीजों के लिए उन्होंने विरोध कर रहे हैं। 8 साल में 2 बार हुई है टेट। 8 साल में ओनली 2 टाइम्स ही हुआ है। झारखंड में पिछले 8 साल में सिर्फ 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। इसमें 2012 टेट की करीब 30% जो स्टूडेंट है उनका नियुक्ति हुआ है और 2016 में जो क्वालिफाइड किए किए थे उनको अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिला। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। नया शिक्षा नीति में ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा या तो आप लीजिए, अगर आप नहीं ले सकते हैं तो सी टेट को आधार मानते हुए आप बहाली कीजिए। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि ये भी मेंशन किया गया है कि 2020 तक कोई भी पारा शिक्षक नहीं रहेगा पूरा भारतवर्ष में।
या तो उनको नौकरी में लो या तो कुछ करो, लेकिन 2020 तक एक भी पारा शिक्षक नहीं रहेंगे सर्विस में। इसीलिए, और अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो 65,000 में ओनली 11,000 ही पारा शिक्षक हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाइड किए थे। तो वो जो 11,000 पारा टीचर हैं उनको गवर्नमेंट परमानेंट कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि जो रेस्ट नंबर बच रहे हैं 11,000 को छोड़ के उनका क्या होगा। बीच में गवर्नमेंट ने बताया था कि आकलन सीमित परीक्षा के आधार पे उनको परमानेंट किया जाएगा, नहीं तो उनको फिर से झारखंड टेट बैठना पड़ेगा और झारखंड टेट उनको क्वालिफाइड करना पड़ेगा परमानेंट होने के लिए। और जो भी प्रोसेस करना है गवर्नमेंट को विद इन 2022 करना पड़ेगा, नहीं तो 2022 के बाद पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। तो 65,000 इज ए वेरी बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर है। तो पारा शिक्षक के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक डिसीजन पॉइंट में आना चाहिए। साफ साफ इसमें ये इंडिकेट दिख रहा है कि चाहे जेटेट हो चाहे ना हो, नया शिक्षा नीति में अगर ये मेंशन कर दिया गया है कि सीटेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो 2 बार हर एक साल एग्जाम होगा। अभी मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये सारा डिसीजन लेना काम है गवर्नमेंट का, आपका और मेरा काम है पढ़ाई पे ध्यान देना। तो अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि सीटेट को एक्सेप्ट किया जाए, तो सीटेट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके रखना आपका काम है। हर एक सब्जेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, अगर आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा क्षेत्रीय भाषा है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्षेत्रीय भाषा किसके लिए है। वो वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जेटेट में भी आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा। अगर कल के तारीख में सीट टेट को भी स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे भी रहेगा। साथ में जो आपका स्किल टेस्ट का बात किया जा रहा है, यानी कि हमारे भाषा में जो सेकेंड एग्जाम का बात है, वहाँ पे भी आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाइड करना पड़ेगा रीजनल लैंग्वेज में। इसीलिए रीजनल लैंग्वेज का जो ग्रामर पोर्शन रहता है, ग्रामर पोर्शन समास हो संधि हो, कंप्लीट ग्रामर पोर्शन को आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर से ही ज़्यादा नंबर रहेगा, पैसेज से ही ज़्यादा नंबर रहेगा। इसीलिए टेट परीक्षा कब होगा इसके ऊपर चिंतित ना रह के, सी टेट कब होगा जे टेट कब होगा इसके ऊपर चिंतित ना करके पढ़ाई करना काम है मेरा। मैं एक चीज गैस किया हूं कि जब भी कोई पेपर क्लिप आता है स्टूडेंट्स लोग सारे एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन पेपर क्लिप जैसे ही चला जाता है 8 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद सारे बच्चे फिर से कूल हो जाते हैं। भाई नहीं चलेगा। मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग में है झारखंड में, और वैकेंसी है ओनली 30 से 40,000। हालांकि नवंबर तक ह्यूज अमाउंट ऑफ टीचर्स जो है वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 90,000। अगर अभी आज की तारीख में 30,000 वैकेंसी है गवर्नमेंट के हाथ में और 90,000 नवंबर तक रिटायरमेंट होगा, इसका मतलब मोर देन 1 लाख जो वैकेंसी है वो कल की तारीख में आने वाला है। तो आपका प्रिपरेशन सही रहेगा तब ना आप वहां पे ले जाओगे। अगर आप ये सोचते रहोगे कि झारखंड टेट कब होगा, झारखंड टेट कब होगा, अगर आप यूट्यूब में यही सर्च करते रहोगे तब तो हो गया फिर। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, पेशेंस रखने के लिए थैंक यू, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।